हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पर हमारी चर्चा में स्वागत है। आज हम 7वें अध्याय भगवद ज्ञान पर बात करेंगे और श्रील प्रभुपादा की व्याख्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। जी, पिछले अध्याय के आखिर में 6.47 में भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया था। हाँ, बिल्कुल। तो अब इस अध्याय में भगवान खुद बताते हैं कि वो कौन है, उनकी शक्तियां क्या हैं और उन्हें पूरी तरह से मतलब समग्र रूप से कैसे जाना जा सकता है। अच्छा, तो ये ज्ञान भगवान स्वयं दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं तच्छृणु, मतलब मुझको सुनो। जी, वो कहते हैं मयि आसक्त मनाह पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, यानी मन को मुझ में लगाकर मेरा आश्रय लेकर योग करने से। हाँ, योग करने से असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, बिना किसी शक के पूरी तरह से मुझे कैसे जानोगे वो सुनो। शीला प्रभुपादा इसी को भक्ति से श्रवण का मार्ग बताते हैं। पर क्या ये जानना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बहुत ही दुर्लभ है। भगवान खुद ही तीसरे श्लोक में 7:3 में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु हाँ, वही मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है और उनमें से भी और यततामपि सिद्धानाम कश्चिद् माम वेत्ति तत्वता, उन कोशिश करने वालों में भी जो सिद्ध हो गए हैं उनमें भी कोई विरला ही मुझे मतलब कृष्ण को तत्व से जान पाता है। ओह, तो ये भक्ति का जो सही मार्ग है उसकी महत्ता यहाँ पता चलती है। बिल्कुल, सही विधि बहुत जरूरी है। इसके बाद भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। 2 प्रकृतियां। जी हाँ, 7:4 में वे अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं। ये 8 भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये जड़ है, मतलब इसमें चेतना नहीं है। और फिर 7:5 में परा प्रकृति, वो क्या है? परा प्रकृति है हम सब चेतन जीव। जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, ये वो चेतन शक्ति है जो इस भौतिक जगत को धारण करती है, इसका भोग करने की कोशिश करती है। अच्छा, तो ये जड़ प्रकृति और ये चेतन जीव, हाँ, ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। हाँ, और भगवान कहते हैं कि इन्हीं दोनों से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में विलीन होता है। 7.6 और फिर आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 7.7। श्रील प्रभुपाद इस पर बहुत जोर देते हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हाँ, ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। इसका क्या मतलब है खास? इसमें भगवान कह रहे हैं मता परतरम नान्यत, मुझसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। शीला प्रभुपाद समझाते हैं कि ये सीधे तौर पर कृष्ण की सर्वोच्चता बताता है, किसी निराकार ब्रह्म या किसी देवता की नहीं, स्वयं कृष्ण की। और वो मोतियों वाली उपमा सूत्रे मणिगणा इवा, हाँ, कि जैसे मोती धागे पर पुरोए होते हैं उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, कृष्ण ही परम आधार है। ये उन विचारों का खंडन है जो मानते हैं कि अंतिम सत्य निराकार है। प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण के भगवान होने का अकाट्य प्रमाण है। समझ गई। फिर आगे भगवान बताते हैं कि वो कैसे जल का स्वाद है, सूरज चंद्रमा का प्रकाश है, मतलब हर चीज का सार है। 7.8, 7.12। लेकिन फिर 7.13 में वो कहते हैं कि सारा संसार त्रिगुणमयी माया से मोहित है। तो अगर सब कुछ कृष्णी है तो ये मोह क्यों है और इससे निकलें कैसे? बिल्कुल सही सवाल, और इसका जवाब भगवान अगले ही श्लोक 7.14 में देते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी दैवी माया है जो 3 गुणों वाली है, इसे पार करना बहुत कठिन है। दुरत्यया। तो फिर उपाय क्या है? उपाय अगली पंक्ति में है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। शीला प्रभुपाद यहाँ माम एव पर बहुत बल देते हैं। एव मतलब केवल, जो केवल और केवल मेरी यानी कृष्ण की शरण लेते हैं, प्रपद्यन्ते, वे ही इस माया को पार कर जाते हैं। केवल कृष्ण की शरण, किसी और की नहीं। जी, क्योंकि माया उनकी ही शक्ति है तो उनकी कृपा के बिना उसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि सब लोग तो शरण नहीं लेते। भगवान इसके बारे में भी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। 7.15 में 4 तरह के दुष्कृति यानी पापी लोग बताए हैं जो शरण नहीं लेते। मूढ़, मूर्ख, नराधम, मनुष्यों में अधम, मायाया प्रित ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी स्वभाव वाले। और दूसरी तरफ
वो लोग भी हैं जो भक्ति करते हैं। जी, 7.16 में 4 प्रकार के सुकृति यानी पुण्य आत्माओं का वर्णन है जो भक्ति करते हैं। आर्त, जो किसी दुख में है, जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, अर्थार्थी, जो किसी भौतिक वस्तु की इच्छा रखते हैं, और ज्ञानी, जो तत्व को जानते हैं। इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान 7.17 में ज्ञानी को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वो किसी कामना से नहीं बल्कि प्रेम और ज्ञान से जुड़ा होता है। और इस ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था वो 7.19 में बताई गई है। बहुना जन्मानान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के बाद वो जिसे असली ज्ञान होता है वो ये समझकर कृष्ण की शरण लेता है कि वासुदेवा सर्वम यानी कृष्ण ही है। ऐसा महात्मा भगवान कहते हैं सुदुर्लभः, अत्यंत दुर्लभ है। वाह, वासुदेवा सर्वम इति सब कुछ कृष्ण ही है, ये समझना ही परम ज्ञान है। जी, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति हर कण में कृष्ण को देखता है और सब कुछ कृष्ण में। इसके बाद संक्षेप में दूसरे देवताओं की पूजा के बारे में भी बात हुई है ना, 7:20 से 7:23 तक। हाँ, कि जिनकी बुद्धि कामनाओं से मारी गई है, कामस्थैस्तैर हृतज्ञानः, वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, पर श्रद्धा और फल देने वाले तो कृष्ण ही हैं, पर वो फल अस्थायी होते हैं। और फिर ये भी कि लोग भगवान के असली स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाते, 7:24-25 में। जी, अल्पज्ञानी लोग भगवान के अविनाशी दिव्य स्वरूप को न जानकर उन्हें निराकार से साकार हुआ मानते हैं या एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान अपनी योग माया से ढके रहते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, इसलिए सब लोग उन्हें नहीं जान पाते। लेकिन 7:28 में कहते हैं कि जिनके पुण्य कर्मों से पाप नष्ट हो गए हैं वो मोह से मुक्त होकर दृढ़ता से भक्ति करते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रता। बिल्कुल, पुण्य कर्मों से चित्त शुद्ध होता है, फिर मोह के द्वंद्व जैसे सुख दुख मान अपमान से निकलकर व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लग जाता है। कृष्ण को जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी उन्हें नहीं भूलते। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं जो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं वो मेरा आश्रय लेकर भक्ति करते हैं और वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और समस्त कर्म को जान जाते हैं। और जो कृष्ण को अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित जानते हैं, जी, प्राण काले पे चमामते विदुर युक्त चेतसा, वो मृत्यु के समय भी युक्त चित्त वाले होकर मुझे जानते हैं। ये शब्द जैसा आपने कहा ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये थोड़े गूढ़ हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इनकी व्याख्या अगले अध्याय में आएगी। अच्छा, तो मतलब इस अध्याय ने हमें कृष्ण की सर्वोच्चता, मतः परतरम नान्यत, माया से निकलने का एकमात्र रास्ता, मामेव ये प्रपद्यन्ते, और असली ज्ञान क्या है, वासुदेवः सर्वमिति, ये सब समझाया। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। और साथ ही अध्याय के अंत ने अगले अध्याय के लिए भूमिका तैयार कर दी है। ये सवाल कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, और खासकर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे बनाए रखें, ये बहुत गहरे प्रश्न हैं। सही कहा। जीवन के अंतिम क्षण में चेतना को भगवान पर टिकाए रखना, ये कैसे संभव हो, इस पर विचार करना होगा। जी, इसी की चर्चा आगे होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।